आज से शुरुआत हो रहा है बड़ा मुहिम 2024 का लोकसभा चुनाव का महापर्व। अब आज पहला नॉमिनेशन मतलब बड़े रूप में होने जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है ढुल्लू महतो जी आज नामांकन करेंगे और उसी का एक जलसा और जुलूस जो आप देख रहे हैं पूरे मेमको मोड़ में छाया हुआ है। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन सिंह भी आने वाले हैं, उन्हीं की इंतज़ार में सब लोग खड़े हैं और उनका भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी सर पे है और परवान चढ़ा हुआ है, तापमान भी बढ़ा हुआ है। इसमें नंदलाल अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे देशवासियों से। सर, एक तरह से बीजेपी के जो निश्चित तौर पर ये वोट का जो पर्व है, ये महापर्व है और हम सभी को अपना अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और यहाँ पर आज हम लोग नामांकन श्री ढुल्लू महतो जी के नामांकन में हम लोग शामिल हुए हैं और एक गजब का उत्साह है लोगों में, एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग हमारे प्रत्याशी को भारी मत से विजयी बनाएंगे। तो नंदलाल अग्रवाल जी का कहना है कि ढुल्लू महतो जी अच्छे खासे बहुमत से आगे बढ़ने जा रहे हैं, विजय हासिल करने जा रहे हैं अपने आप को। आइए देखते हैं कि और भी हमारे लोग हैं क्या बोलना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मोहन गोराई चास मुफसिल मंडल से महामंत्री के दायित्व में हूं। और आज जो यह धनबाद में आप देख रहे हैं काफ़ी खुशी की लहर चल पड़ी है। माननीय प्रत्याशी हमारे ढुल्लू महतो जी के पक्ष में सभी जनता उमड़ पड़े हैं। केवल कार्यकर्ता नहीं, आम जनता जो वोटर्स के रूप में वोट देने जाएंगे वो भी आज इस महापर्व में शामिल होकर एक गवाह का रूप अपने आप को देने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि ढुल्लू महतो जी जीत पाएंगे? ढुल्लू महतो की जीत सुनिश्चित है और वो भी 200% गारंटी है। जिस प्रकार देश में मोदी जी की गारंटी हर काम में होती है, धनबाद के जनता जो है 6 विधानसभाओं की जनता, इस जनता ने गारंटी दे रखी है कि ढुल्लू महतो 6 लाख मार्जिन वोट से जीतेंगे। इनका टोटल वोट का अनुपात 10 लाख पार करेगा, लेकिन इनकी जीत की मार्जिन 5 लाख प्लस या 6 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन भाई अनुपमा सिंह का कहना है कि उसको तो हम धूल चटा देंगे। अरे धूल और मिट्टी की बात वे लोग करते हैं जो कोयला चाट चाट के बड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये अभी ये जो चिलचिलाती धूप आप देख रहे हैं, ये बैसाख महीना है, कोई हिंदी में हो और अंग्रेजी में अभी आपका चल रहा है मई का मई की चिलचिलाती धूप में वो दिन भर में 5 गाँव में केवल दौरा करके तो दिखा दे। जो हमारी बिहारी भौजी है वो भौजी एकदम तरबतर न हो जाए तो फिर कहना है वो हमको धूल चटाने की और हमारे प्रत्याशी को धूल चटाने की बात करती हैं। जो जमीन से धूल से पैदा हुआ है ढुल्लू महतो एक ऐसा वैसा कोई साधारण कार्यकर्ता और साधारण नेता नहीं है। वो धूल से ही बनकर एक मूर्त रूप धारण किए हैं और धूल में चटाने के जो मनसा रखते हैं उन्हें कहीं वो भूमिगत न करते। हमारे बीच में बाबा हैं, जरा पहले इनसे परिचय लेते हैं और उसके बाद इनकी मनसा को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? स्वामी हंसानंद, अखिल भारतीय संत समिति झारखंड प्रांत का महामंत्री हूँ। और आप भाजपा में शामिल हैं या उनका सहयोग कर रहे हैं? कोई भाजपा में शामिल नहीं है, हम मन से शामिल हैं। चूँकि जिस पार्टी ने भगवान राम को लाया, राम जी का मंदिर बनाया, एक वो पार्टी है जो राम मंदिर में जाने से अपने आप को दूरी बनाए, जन्मभूमि में उद्घाटन पर जाने से दूरी बनाए। तो लोगों से यही अपील करने आए, जिन्होंने राम का मंदिर बनाया उनको स्थापित किया, वैसे व्यक्ति को टिकट मिला ढुल्लू महतो जी, जिन्होंने उससे पूर्व रामराज मंदिर की स्थापना की। तो यहाँ के जनमानस से यही अपील करने के लिए आए हैं कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। एक और सवाल है कि बहुत लोग का कहना है कि राम मंदिर बना तो उसको क्या मिला, नौकरी दे देता उससे अच्छा। समझने का विषय है
राम मंदिर बना तो आज लाखों लोगों को स्वयं रोजगार मिल गया। हॉस्पिटल बनता, कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि में आया दान। आपको जान के आश्चर्य होगा, पहला भारत का ऐसा मंदिर है जो दान पे आए ब्याज पर इतने मंदिर का निर्माण कर दिया। राम मंदिर हॉस्पिटल भी बनाएगा, शिक्षण संस्थान भी बनाएगा, गुरुकुल भी बनाएगा। लेकिन आज अयोध्या की टीआरपी फ्लाइट एयरपोर्ट बना तो क्या एयरपोर्ट कंपनियों को लाभ नहीं मिल रहा है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बना, वहाँ ट्रेनों की वेटिंग चल रही है, रेलवे को फ़ायदा हुआ, राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। एक माला फूल बेचने वाले से लेकर भगवान राम का झंडा बेचने वाला, यानी झंडा नहीं कपड़ा उद्योग, सबको लाभ मिला। मंदिर बनने से सर्वांगीण लाभ बना, इसलिए मंदिर बनना वहाँ अत्यंत आवश्यक था। ये जन सैलाब, ये कमल छाप का आपको दिखता नज़र आ रहा है। अभी इंतज़ार हो रहा है नॉमिनेशन का, आज फाइलिंग करने जा रहे हैं डुल्लू महतो जी, लेकिन बहुत सारा सवाल जो है उनके ऊपर दागा जा रहा है और विपक्ष तो लगातार ताबड़तोड़ जो है उन पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच में हमारे भाजपाई नेता हैं, उनसे परिचय भी लेंगे और जानकारी भी लेंगे कि भाई डुल्लू महतो जी कितना हद तक सही है और भाजपा क्या इस बार 2024 के चुनाव में अपना परचम लहराएगा अथवा नहीं लहराएगा। क्या नाम है बंधु आपका? वीरेंद्र पासवान नाम हुआ मेरा। अच्छा, एक ही बताइए कि भाजपा जो इतना ताबड़तोड़ प्रोग्राम कर रहा है और कह रहा है कि भाई इस बार जो है 400 पार करेंगे, क्या डुल्लू महतो जी यहाँ से भाजपा का परचम लहराएंगे अथवा नहीं, एकदम ज़रूर लहराएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धनबाद ने एक किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को सांसद का टिकट दिया और यह वैसे पदाधिकारी है जो लगातार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हक और अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। और मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार या होके रहेगा। एक सवाल और है कि जितना भी प्रत्याशी है सबका एक ही एजेंडा है लगभग। एम्स चाहिए तो विकास के लिए विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और साथ में महंगाई कम करना है, ऊपर से एयरपोर्ट चाहिए, वंदे भारत ट्रेन चाहिए, एम्स चाहिए। ये सब प्रत्याशी का एक ही एजेंडा है मिला जुला। इसमें डुल्लू महतो जी कहाँ तक खड़े होंगे? क्योंकि सबका कहना है कि डुल्लू महतो जी को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। डुल्लू महतो जी धनबाद के लिए एक ऐसा चेहरा, अभी आप देख लीजिए झरिया में ही 400 मजदूर को काम से निकाल दिया गया था और यह वही विधायक है जिन्होंने उन सभी को ज्वाइनिंग करवाया है। तो इसमें ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब की बार 400 पार होगा, डुल्लू महतो जी विजय होंगे। साहब को दो हमको लेना चाह रही है सर बहुत दुर्गंध फुला दिया। ठीक है बाबू है जो करा दिस इज हैविंग अ दिन को ये मुकद्दे और भाई ये चलो ले ली, देख लेते जा, चल हो जाएगा, नहीं देख लेते जा।
इस लोकसभा क्षेत्र श्री पशु धन्यवाद आप सबको। मुख्य रूप से यहाँ पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित जी केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी, गिरिडीह से सांसद और प्रत्याशी के आते आते फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो आज यहाँ गुंडागर्दी कर रहे धनबाद की धरती पर सह संयोजक श्री रोहित लाल सिंह जी के अध्यक्ष श्री श्रवण राय जी, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री गणेश मिश्रा जी, जिनको सुनने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग उनको निश्चित रूप से सुने। मैं सिर्फ खड़ा हुआ कि आप सब इस बार के चुनाव में अभी आप सब ने संकल्प लिए, सुरक्षा के माहौल उन्होंने पैदा किया। आज आम लोग भय मुक्त होकर के जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप झारखंड में देखेंगे, और झारखंड में नहीं और आपके धनबाद शहर में आज आम लोग भयभीत हैं। आए दिन यहाँ से खबरें आती, यहाँ हिंदी मर्डर हो गई, आए दिन ये खबर आते रहते हैं यहाँ पर कि अमुक से रंगदारी मांगा जा रहा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, और इसलिए मैं आज आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके ये सहयोग से यह संभव हो सकेगा, और उसकी शुरुआत आपको इस लोकसभा के चुनाव से करना है। अभी आपको बता रहे थे कि पिछले बार के चुनाव में 5 विधानसभा यहाँ से जीते थे, 1 विधानसभा छूट गया था। इस बार लोकसभा में 6 के 6 विधानसभा भी जीतना है, और आने वाले कल झारखंड को जीतने के लिए धनबाद को भी जीतना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, झारखंड में भी जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है, राज्य का विकास होता है, गांव का विकास होता है, यहाँ के लोगों का विकास होता है। लेकिन जब एनडीए अलायंस के नेताओं की सरकार बनती है तो अपना ये लोग विकास करते हैं, परिवार की विकास करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि झारखंड के विकास के लिए, देश के मुख्य सचेतक बिरजी नारायण जी, विधायक अर्पणा सेन गुप्ता जी, विधायक राज सिन्हा जी, विधायक लंबोदर जी, गणेश मिश्रा जी, मेयर चंद्रशेखर जी अग्रवाल साहब, मेरे सामने बैठे इस झारखंड और धनबाद सिलसिलाती धूप में भी आपने समय दिया, यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बंधुओं का, जो इस गर्मी में भी अपनी पूरी मेहनत क्या कीजिएगा। हो गया, ठीक है, थैंक यू, निकलिए सर। नहीं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश के मंत्री गणेश मिश्रा जी का,
सरोज जी का, लोकसभा के प्रभारी सुरेश साहू जी का, लोकसभा के संयोजक सत्येंद्र भाई जी का, मैं संयोजक सह संयोजक मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का, जो इस गर्मी में भी अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ इस पूरे की धरती से और त्याग की मूर्ति पन्ना नाय की धरती से, और जिन्होंने पर्यावरण की खातिर अपने आप को और अपनी बेटियों को बलिदान कर दिया, ऐसी अमृता देवी की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर मैं आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है, ऐसा लगने लग गया था। लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है, और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। कोयला नगरी आए हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए, क्या देखिए, जो मैंने देखा है, मैंने मेरे उद्बोधन में भी बोला है कि जिस तरह से मैंने झारखंड के अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, उमंग देख रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ 14 सीट हैं, पूरी की पूरी सीट है। यहाँ हमारे गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक हमारे गठबंधन की जो सीट है उसको जीत रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखा है जिस तरह से यहाँ की जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। लोकसभा के चुनाव में पहले हमारी 12 सीट थी और अब की बार पूरी तरह से 14 सीट हम यहाँ जीतेंगे। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों यहाँ विधानसभा के चुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के बाद होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। जानकारी में निश्चित रूप से होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अब की बार आम जनता नाराज है, जो हमने नारा दिया है निश्चित रूप से हमारा नारा पूरा होगा। क्योंकि मैंने देखा है जिन जिन प्रदेशों में मैं गया हूं, देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। और वो विश्वास इसलिए करती है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं जो हमारा नारा है कि अब की बार 405 पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जो हमने नारा दिया है उसके आधार पर बनने वाली है। झारखंड वासियों की और कोयला नगरी में आपने देखा होगा जो क्राइम सबसे अधिक बढ़ा है, और मैंने कहा है कि क्राइम को धनबाद या कोयला नगरी से उसको मुक्त कर, इसको मुक्त कर देंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सकें।
अब इससे अधिक अब क्या चाहते हैं? जो यहाँ के लोगों की परेशानी है, जिससे यहाँ के लोग तंग आ गए, आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारी की खबर सुनाई देती है, तो कोयला के कारण इन्हें सुनाई देता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है, सब कुछ कहा गया। थोड़ा उसको समझिए, उसका विश्लेषण करिए तो समझ में आ जाएगा। स्थिति हो गई पिछले 10 सालों। ये निश्चित रूप से ये एक व्यवसायी क्षेत्र है और झारखंड का आर्थिक नगरी भी है और ये भारत के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। और जब भारत के राजस्व का हिस्सा या कुल उत्पादन पर बात करेंगे तो बिना मजदूर के बात किए आगे आप कर नहीं सकते और एक सबसे बड़ा वोटर क्षेत्र भी उन्हीं का है। निश्चित रूप से जिस रूप से खाद फैक्ट्री के रूप में पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चला है, जिस रूप से IIT का गठन यहाँ पर हुआ है, उसी तरह से आने वाले समय में जो इस क्षेत्र में जो ऊर्जा देश को देने वाला ये क्षेत्र मजदूर की भी चिंता करेगा और उसके हित में निर्णय आएंगे। ऐतिहासिक जीत दर्ज होगा, उसके साथ साथ पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट NDA के खाते में जाएगा और मोदी जी के खाते में। सर, कोई भी व्यक्ति मंच से कोयला मजदूरों के लिए बात नहीं किया। कोयला का नगरी है और कोयला हमारा यहाँ का मूल आधार भी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए, हकूक के लिए हमेशा डुल्लू महतो जी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी उनका हक हम लोग दिलाने का काम। बोले डुल्लू महतो के बारे में, इनके जिस तरीके की छवि है, आप इनको जो महाराज कर रहे हैं, बाकी लोग को चोर बोल रहे हैं। सोरेन अपना छवि देखे, जो उनका भाई खुद जेल में है जमीन घोटाला में, और खुद पत्थर घोटाला आने वाले समय में बसंत सोरेन भी रहेंगे। दादा आप गिरिडीह में जो है दूसरी बार, मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी बार मोदी जी ने मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया है, तो आप समझ सकते हैं पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा और अधिक से अधिक वोट से हम लोग जीतेंगे और झारखंड का 14 लोकसभा से कम। दादा, कल्पना सोरेन के गिरिडीह में जाने से कितना फर्क पड़ेगा आपके? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तो भरी है वहाँ जो परिवार के लोग जो अपने परिवारवाद रहते हैं, वैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता का नेतृत्व है, आम जनता जो कहेगा उसके आधार पर हमारा पार्टी जीत पाएगी वो, क्योंकि उस समय बताएगा। निश्चित तौर पर वो हार होगा और परिवारवाद जो है, जो कल्पना सोरेन बोल रही है, अपने क्या बोलिएगा उसको, अपना काम। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।